गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यस्सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीप प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वर सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद माता गायत्री की जय। आद्य शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी, माता गायत्री के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण करने वाले समस्त आत्मीय स्वजनों परिजनों कथा रसिक भक्तों को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि हम अपने बच्चों में
संस्कारों की स्थापना करें, उनको शिष्टाचार सिखाएं, मधुर बोलना सिखाएं, मीठी वाणी बोलना सिखाएं। हमारा परिवार कैसा हो? संयुक्त हो। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम लोग मिलजुल करके रहें। इसके आगे ऋषिवर कहते हैं कि मितव्ययत्वमेवाथ प्रत्येकस्मस्तु कर्मणि वर्तितव्यं महत्वं च द्रव्यस्थाने समेपिते सदस्या अधिगच्छन्तु तथा बोध्याः पुनः पुनः नाशं नैव धनम् अर्थ विलासस्य प्रदर्शने। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि हर कार्य में मितव्ययिता बरती जाए, हर सदस्य को पैसे के महत्व को समझाया जाए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको पैसे के महत्व को समझाया जाए और विलास, अहमता प्रदर्शित करने वाले कामों में धन को बर्बाद न किया जाए। मित्रों, लक्ष्मी को माता मानकर उनका सदुपयोग किया जाए। लक्ष्मी को, पैसे को हेय मान करके उसका दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। श्रृंगार व अलंकरण पर कम पैसे खर्च किया जाए। मित्रों, ये एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सादगी में, सज्जनता में सुसंस्कारिता सन्निहित है। सत्कर्मों में ही विवेक पूर्वक धन को नियोजित किया जाए। मितव्ययिता का महत्व सबको समझाना चाहिए कि हम आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें, धन का सदुपयोग करें, धन को बर्बाद ना करें। क्योंकि पैसा कमाना, धन कमाना सरल है, पर खर्च करना बहुत कठिन है। आज आदमी दिन रात पैसे के पीछे भाग रहा है। किसी से पूछो, भैया आप क्या बनना चाहते हैं? बोले, भैया हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अब लक्ष्मी का तो पति एक ही है, श्री हरि भगवान विष्णु। तो आज का इंसान, आज का मनुष्य पैसे के पीछे इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। पैसे के पीछे खाना पीना भी भूल गया है। बस पैसा कमाना चाहता है, कैसे भी करके पैसा कमाना चाहता है, पैसे को इकट्ठा करना चाहता है और उसको भोग विलासिता में खर्च करना चाहता है। अभी पिछले वर्ष मैं मुंबई गया था। वहां मैंने देखा कि लोगों को खाने पीने की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। दिन रात पैसे के पीछे मारे मारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दिन रात दुकानें खुली रहती हैं। मित्रों, घर के लोगों के लिए आजकल के लोगों को समय ही नहीं है। घर में पत्नी बच्चे इंतजार करते रहते हैं, पिताजी कब आएंगे, चाचा जी कब आएंगे, दादाजी कब आएंगे। और दादाजी रातों रात दुकान खोल करके पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। किसी ने खूब लिखा है, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। सभी के दिल दिमाग में केवल पैसा ही छाया हुआ है।
पैसा कमाओ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर कहां खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, इसका हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। पैसा तो हम कमाते हैं पर हमें खर्च करना नहीं आता। हम पैसों को व्यसन में लगाते हैं, व्यसन में खर्च कर देते हैं। दिन भर में 200 रुपया के तो सिगरेट पी जाते हैं, 100 रुपया कमला पसंद आदि आदि अन्य अन्य प्रकार के जो गुटखा आ रहे हैं उसको खाने में खर्च कर देते हैं। उससे बचता है तो शराब में खर्च कर देते हैं। यानी पैसे को हम सुखोपभोग में लगा रहे हैं, विलासिता में खर्च कर रहे हैं। बजट बनाना तो हमको आता ही नहीं। मित्रों, बजट बना करके ही खर्च करें। बैंक का एक आदर्श है, बैंक का एक आदर्श वाक्य है, बचत ही असली आय, बचत ही असली आय है। बूंद बूंद से घड़ा भरे वही सुखी जो बचत करे। सुखी वही है जो बचत करना जानता है। और भोग विलासिता के लिए हम पैसा तो कमाते ही है। पैसा जितना हम कमाते हैं, यदि उतने में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कर्ज भी लेने लगते हैं। मित्रों, कहते हैं ते तो पांव पसारिए जितनी लंबी चादर। पांव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर है। मितव्ययी बनिए, आवश्यकता से अधिक धन मत खर्च करिए। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा समाज का है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है? आपकी वजह से ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समाज का पैसा लेकर के उसको व्यसन में, विलासिता में बर्बाद कर दिया। हम ऐसा नहीं कहते कि आप पैसे को खर्च मत करिए, हम आपसे बस इतना कहते हैं कि आप मितव्ययी बनिए, कंजूस मत बनिए। ऐसा भी ना हो कि जहां आवश्यकता हो वहां भी पैसों को खर्च ना करें। जितनी आवश्यकता है उतना खर्च करें। मितव्ययी कौन है? मितव्ययी वही है जितनी आवश्यकता हो उतना खर्च करे। कंजूस कौन है? कंजूस वह हो आवश्यकता होने पर भी खर्च ना करे। 3 कंजूस व्यक्ति थे। एक ने कहा, भैया हमारे घर में 1 पाव घी साल भर चलता है। और दूसरा उससे भी बड़ा कंजूस, उसने कहा, भैया हमारे घर में 1 पाव घी 10 साल चलता है। तीसरा उससे भी ज्यादा महाकंजूस, उसने कहा, भैया हमारे घर में 1 पाव घी दादाजी के जमाने से चल रहा और अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये क्या है? ये कंजूसी की पराकाष्ठा है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, स्वयं तो दान करते नहीं, स्वयं तो सत्कर्म में, अच्छे काम में धन को लगाते नहीं, और किसी और को दान करते हुए देख लें, किसी और को किसी को देते हुए देख लें तो उनका भोजन ही नहीं हजम होता, रात में उनको नींद ही नहीं आती। ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आप कहीं धर्म कर्म में पैसों को लगाते नहीं हैं, दान देते नहीं हैं, कहीं पूजा पाठ हो आप जाते नहीं हैं। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आप क्यों नहीं जानते हो, नहीं जाते हो। इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि मुझे पता है कि आपको वहां दान देना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाते हो। लेकिन इस बार
गंगा जी के तट पर मेला लगा हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि आप भी चले जाइए, गंगा स्नान कराइए। सब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे साधु संत, अपने भी बिरादरी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप भी चले जाइए, गंगा स्नान करके आ जाइए। और वो सेठ जी इतने लोभी थे, इतने कंजूस थे कि लोग मजाक में, परिहास में उनका नाम दानचंद्र रख दिए थे। अब सेठ जी ना चाहते हुए पत्नी के कहने पर गंगा स्नान के लिए गए। गंगा से कुछ दूर पहले ही उनके मन में विचार आया, उनके मन में विचार आया कि यदि मैं गंगा जी के उस तट पर गया, उस घाट पर गया जहां पर सब लोग स्नान कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे पंडा पुजारी होंगे, और अगर मैं वहां पर स्नान करने गया तो संकल्प जरूर कराएंगे, और संकल्प कराएंगे तो मुझे दान देना पड़ेगा। तो सेठ जी बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, वह उस घाट पर नहीं गए जिस घाट पर सब लोग स्नान कर रहे थे, अभी तो उस घाट पर गए जहां पर लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते थे। श्मशान घाट पर गए। उन्होंने कहा यहां कोई नहीं आएगा, तो यहां पर स्नान करके आराम से गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर के मैं घर चला जाऊंगा। अब सेठ जी तो गंगा के तट पर पहुंचे, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई तो भगवान ने सेठ जी की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सेठ बड़ा लोभी, बड़ा कंजूस है, आज तक किसी को 1 रुपया दान नहीं दिया, चलो इसके साथ थोड़ा परिहास करते हैं, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो सेठ जी जैसे ही डुबकी लगाए तो वहां पर भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। अब डुबकी लगा करके बाहर निकला तो भगवान ने कहा, यानी पंडा जी ने कहा, सेठ की जय हो। अब सेठ ने पंडा जी को देखा, देख करके कहा, वाह महाराज, यहां भी नहीं छोड़ा, श्मशान घाट पर भी आपने नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। पंडा जी ने कहा, भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पर पड़े रहते हैं। बोले आप श्मशान घाट पर रहते हैं? बोले हाँ, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले यहां तो कोई आता जाता है नहीं, यहां पर जब कोई मरता है तो उसी की पार्थिव शरीर यहां लाई जाती है, तो आप यहां कैसे रहते हैं? बोले जब कोई मरता है तो ये घाट भरता है, और कोई यजमान आ जाते हैं तो इतना सारा धन दे करके चले जाते हैं, मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, काम चल जाता है। और महाराज कई दिनों से इंतजार करते करते आज आपका दर्शन हुआ है। अब तो सेठ जी की हालत खराब। सेठ जी ने कहा, अच्छा, लेकिन मैं तो देने वाला नहीं हूं, 1 भी रुपए नहीं दूंगा मैं तो। पंडा जी ने कहा, भैया देखो, इस घाट पर जो आता है बिना दिए जाता नहीं है, उसको देना ही पड़ता है। सेठ जी तो फंस गए। उन्होंने कहा, देखो भैया, आज मैं लाया तो कुछ नहीं हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? अब पंडा जी भी बड़े बुद्धिमान, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो मैं संकल्प करा दे रहा हूं, आप मन ही मन संकल्प कर लो, जो भी आपको देना है बाद में मैं आकर के आपसे ले लूंगा। अब सेठ जी को लगा कि संकल्प करने में क्या जाता है, अभी संकल्प करके चला जाऊंगा, अब ये पंडा जी थोड़ी मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो सेठ जी ने चालाकी किया,
पंडा जी से संकल्प पढ़वा लिया कि चलो मैं आपको एक ढेला देता हूं। अब सेठ जी से संकल्प करवा लिया। सेठ जी ने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात अपने घर को लौट करके आए और जैसे ही घर में विश्राम करने लगे तभी पंडा जी पहुंच गए। दरवाजे पर सेठ जी पहुंच गए, पंडा जी पहुंच गए और कुंडी खटखटाने लगे। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, यजमान की जय हो। अब सेठ को जब सुना, अपनी पत्नी से कहा देखो कौन है। और पत्नी उनकी देखने गई तो सेठ पंडा जी ने सेठ की पत्नी को देखा, कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। हमारे सेठ जी कहाँ गए, उनसे हमें मिलना है। अब पत्नी ने आकर के सेठ जी को बताया कोई पंडा जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा जाकर के कह दो कि सेठ जी की अभी तबीयत बहुत खराब है, उनको बुखार है, सो महाराज फिर कभी आ जाना, सेठ जी मिल नहीं पाएंगे। पत्नी आई, पंडा जी से कहा कि सेठ जी की तबीयत खराब है, बीमार है, वो अभी आपसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बाद में आ जाइएगा। अब पंडा जी भी भगवान के रूप में परीक्षा ले रहे थे, भगवान के रूप में परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा देखो, तो एक काम करो, हमारे सेठ जी की तबीयत खराब है, उनको बुखार है, तो मैं आज यहीं रुक जाता हूं, मेरे खाने पीने के लिए आप व्यवस्था बना दीजिए, मैं खिचड़ी बना लूंगा और आराम से पालूंगा। सेठ जी जब ठीक हो जाएंगे तो उनसे मिलकर के ही जाऊंगा। पत्नी ने जाकर के सेठ जी से कहा कि पंडा जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हमारे बनाने खाने के लिए व्यवस्था कर दो, आज मैं यहीं भोजन करूंगा, उसके बाद कल सेठ जी से मिलकर के जाऊंगा। अब सेठ जी बड़े जिद्दी, उन्होंने कहा जाकर के कह दो कि सेठ जी मर गए। अब पत्नी दौड़ी दौड़ी आई रोती हुई और पंडा जी से कहती है कि महाराज जी क्या बताएं, अभी अभी हमारे सेठ जी का देहांत हो गया, वो चले गए। अब तो पंडा जी ने कहा अच्छा, ये तो बड़ी दुख की बात है, सेठ जी तो बड़े अच्छे थे। अच्छा एक काम करो, तुम सेठ जी के पास में रहो, मैं जाकर के पूरे गांव में बता देता हूं कि सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब पत्नी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो जाइए, हम बता देंगे सबको। अब पंडा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सेठ जी हमारे इतने अच्छे यजमान थे, अब वो मर गए तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता, मैं जाकर के पूरे गांव में बता देता हूं। अब पंडा जी चले गए, पूरे गांव में बताने लगे सेठ जी का देहांत हो गया, चलो सेठ जी के यहां सब लोग। अब इधर सेठ जी तो फंस गए, गांव के सारे लोग आ गए। अब सेठ जी भी बड़े जिद्दी, उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली, सांस रोक लिया। सब लोग देखने लगे, अरे सेठ जी तो मर गए। तो पंडा जी ने कहा अच्छा इनको उठाओ, ले चलो श्मशान घाट। सब लोगों ने उठाया और जैसे ही ले जाने लगे तो उसकी पत्नी रो रो करके कहते, चिल्ला चिल्ला, अब तो सचमुच रो रही थी, पहले तो नाटक कर रही थी, अब सचमुच रो रही है। कहती है सेठ जी मरे नहीं है, सेठ जी मरे नहीं, आप मत ले जाइए, वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, पंडा जी ने कहा चलो अब तो जो गए सो चले गए, ये तो तुम्हारा पागलपन है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग कहते जो चला गया सो चला गया, अब लौट के नहीं आने वाला। और इधर सेठ जी भी बड़े जिद्दी, वो आंख बंद करके सांस रोक करके बैठे लेटे हुए। भगवान ने कहा हे आज तक तो मैंने ऐसा कंजूस नहीं देखा। लेकर के गए, चिता पर लिटाया और जैसे ही अग्नि देने लगे तो भगवान ने सोचा कि जाकर के एक बार फिर देखता हूं, इसके कान में बोलता हूं। भगवान उस सेठ जी के पास गए, चिता पर लेटा था
आंखें बंद किए हुए, श्वास रोके हुए भगवान ने जाकर के कान में कहा कि सेठ जी, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। सेठ जी, मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं श्री हरि नारायण हूं। इतना कहते ही सेठ ने आंखें खोली तो देखा सामने फिर वही पंडा जी खड़े हुए। फिर लेट गया, फिर श्वास बंद, फिर नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा, ये तो गजब जिद्दी, इतना कंजूस, इतना आठी, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने फिर कहा, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं। तो सेठ ने कहा, महाराज अधेला दीजो छोड़। अगर आप बैकुंठ से आए हैं तो आप वो जो अधेला का संकल्प कराए हो उसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ न देना भैया, लेकिन तुम चिता से उठ जाओ। तो इस तरह से भक्त होते हैं, इस तरह से लोग होते हैं, इस तरह से कंजूस लोग भी होते हैं जो मर सकते हैं लेकिन धन दे नहीं सकते। नीत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, क्षणसा कणश्चैव विद्या अर्थम च संचयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षण क्षण और कण कण को बचा करके विद्या और धन का संचय करना चाहिए। जिसने एक एक पैसा नहीं बचाया उसे धन कहां, और जिसने थोड़ा थोड़ा अपना समय नहीं बचाया उसको विद्या कहां। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि एक व्यक्ति यदि 40 वर्ष बीड़ी पीता है तो एक मकान पी जाता है। अधिक धन सुख से ज्यादा दुख, संपत्ति से ज्यादा विपत्ति का कारण बनता है। इसलिए गुरुदेव भगवान का एक सद्वाक्य है, सादा जीवन उच्च विचार। हमारा जीवन सादा हो, हमारा विचार उच्च हो, और यही सिद्धांत हितकारी कल्याणकारी है। आजकल पैसे के लिए लोग भाई भाई को गोली मार देते हैं, पैसे के लिए पिता पुत्र को, पैसे के लिए पुत्र पिता को, पिता की हत्या करा देता है। इसलिए मित्रों, ये पैसा क्या कुछ नहीं करा देता है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप इतना दीजिए जिससे हमारा और हमारे कुटुंब का भरण पोषण हो सके, और मैं भी भूखा न रहूं, और दरवाजे पर कोई संत अतिथि साधु आ जाए तो वो भी भूखा न रहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दरिद्र या गरीब वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बल्कि गरीब वह है जिसके पास धन की अधिक चाह है। और कबीरदास जी ने लिखा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन के सहनशाह। जिसके मन में चाह नहीं है, चिंता उसकी समाप्त हो जाती है, उसका मन बेप्रवाह हो जाता है, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं करता। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, वही सबसे बड़ा सहनशाह है। और एक बात का ध्यान रखना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन बेकार हो जाते हैं। इसलिए संतोषी बनिए, क्योंकि संतोषी सदा सुखी रहता है। फिकर सबको खा गई फिकर सबकी पीर, फिकर की जो करे फिकर वाको नाम फकीर। तो फकीर बनकर के जीना चाहिए, संतोषी बनकर के जीना चाहिए।
परम पूज्य गुरुदेव, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, गांधी, परम पूज्य गुरुदेव सब कहते हैं कि धन का आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। फैशन, प्रदर्शन दोनों हानिप्रद हैं। फैशन पर बहुत खर्च होते हैं, प्रदर्शन देखा देखी खर्च करते हैं, विवाह, मृतक भोज, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रही है। गहनों में, गाड़ियों में, डीजे में, आदि आदि चीजों में प्रदर्शन के लिए पैसे को खर्च किया जा रहा है। मित्रों, आय बढ़ने पर खर्च बढ़ जाता है, पर आय के घट जाने पर भी खर्च कम नहीं होता है। धन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है दान, दूसरी अवस्था है भोग, तीसरी अवस्था है नाश। आज आदमी दान देता है तो नाम के लिए देता है। दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में। कंजूसों को मजा आता है जोड़ जोड़ कर मर जाने में। जो देने वाला है उसको तो खाने और खिलाने में मजा आता है, लेकिन जो कंजूस होते हैं वो जोड़ जोड़ करके मर जाते हैं। तो दान क्यों दे, किसको दे, क्या दे, इसका भी थोड़ा विचार करना चाहिए। दान का भोग नहीं, उपयोग करें। लक्ष्मी हमारी माता है, धन को लक्ष्मी कहते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले एक बार अपने आप से पूछें, क्या इसके बिना काम चल सकता है? उत्तर यदि हां में मिले तो ही खरीदें, नहीं तो लौट जाएं। क्योंकि व्यापारी लोग तो कमीशन के प्रलोभन को दिखा दिखा करके हमको आपको लुभाते हैं और हम उनके चक्कर में फंस करके अनावश्यक चीजों को खरीद लेते हैं। जो नहीं कमा सकते पैसा वह दीनहीन रह जाते हैं। धन का दुरुपयोग करने वाले नर बुद्धिहीन कहलाते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मानव सदा होते स्वभाव से मितव्ययी है। सद्विचार के साथ साथ ही सदा सादगी बनी रही। व्यसनों से, फैशन कुरीतियों से धन को बचा लिया जिसने, परमार्थ श्रेष्ठ सत्कर्मों में साधन का दान दिया उसने। तन सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। यानी तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, मन से अच्छे विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो उसको परमार्थ में लगाइए, लोक मंगल के कार्य में लगाइए। तो मित्रों, आज की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि हमको आपको मितव्ययी बनना चाहिए, यानी आवश्यकता से अधिक धन का खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे को बचा करके रखना चाहिए। पैसे का उपयोग सत्कर्म में करें, दान करें। इन सब चीजों को आज हमने सुना। अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले श्री वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पथ हर हर महादेव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम।